इस वीडियो में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को, जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशंस है। जो हम लोग 3 इक्वेशन निकालेंगे। एक होगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक होगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और एक होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हम लोग इसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो एल्जेब्रिकली algebraic methods for deriving equations of motions। चलिए समझते हैं कि आखिर एल्जेब्रिकली इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे समझ सकते हैं या फिर कैसे डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहला जो इक्वेशन है उसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है क्या? मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू यू मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और एट टाइम t सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। अब वो v इज इक्वल्स टू वी मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा होता है। इस इंस्टेंट को आने के लिए इसे मान लेते हैं हम लोग, लेट अस अज्यूम कि इसे t सेकेंड्स का समय लगा। तो हम लोग सबसे पहले बोले कि लेट अस कंसिडर an object moving with initial velocity u meter per second to final velocity v meter per second इन टाइम t सेकेंड्स। t सेकेंड्स में वो जो है इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड से v मीटर पर सेकेंड पे जाता है। तो ऐसे केसेस में हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हुआ। तो जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। जिस रेट से कोई वेलोसिटी चेंज कर रहा है वही उसका एक्सेलरेशन है। तो t को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और वी कैन राइट इट एज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हम लोगों के पास पहला इक्वेशन है मोशन का, जिसको हम लोग वेलोसिटी और टाइम रिलेशन भी कहते हैं। इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन बताता है, इसीलिए इसे हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है मोशन का, उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। तो दूसरा है पोजीशन टाइम रिलेशन। अब ये पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है? तो ये जो पोजीशन टाइम रिलेशन है ये है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर फिर से उसी तरीके से इंस्टेंट्स को मान लेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड से फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को एक्वायर करता है। इस इंस्टेंट पे आने के लिए इसे मान लिए t सेकेंड्स का समय लगा। अब इनिशियल u से भी गया, इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हुआ, और एक्सेलरेट हुआ तो कुछ डिस्टेंस वो कवर किया होगा। तो हम लोग ऐसे केसेस में मान लिए कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड
टू फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड इन टाइम t सेकेंड्स। तो ऐसे केसेस में हम लोग जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या बोल सकते हैं कि जो v एवरेज है यह है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। हम लोग जानते हैं v इज इक्वल्स टू एस बाई टी होता है, तो हम लोग इसके जगह पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं सिंस v इज इक्वल्स टू एस बाई टी होता है। अब हम लोग जानते हैं कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर जो है इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केसेस पे फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास रहेगा उसको हम लोग हटा देंगे, यानी कि v हमें हटाना है। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का उससे हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को 1 में यूज़ करते हैं। जब इक्वेशन 2 को 1 में यूज़ करेंगे तो इसको लिखेंगे s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी एंड t को डिवाइडेड बाई 2। इसके जगह पे हम जब v का वैल्यू बिठाएंगे तो लिखेंगे u प्लस ए टी। तब s इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2u t प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, और s इज इक्वल्स टू 2ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 and 2 goes to cancelled out, ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। दिस विल बी द पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिए पोजीशन टाइम रिलेशन को इस तरीके से। अब हमारे पास तीसरा इक्वेशन है मोशन का। तो अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3। ये जो पॉइंट नंबर 3 है इसको हम लोग, एक तो हम लोग देख चुके हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, एक हम लोग देख चुके हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन बचा है इसे हम लोग पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बोलते हैं। तो जो 3rd है ये है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन क्या है, तो ये है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसमें भी हम लोग चूँकि एक्सेलरेशन चाहिए तो हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट होता हुआ दिखाएंगे। तो मान लिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है और एट टाइम t सेकेंड वो एक वेलोसिटी को एक्वायर कर रहा है, दैट इज v मीटर पर सेकेंड। इसको ये कवर करने में t सेकेंड्स का समय लगता है। लेट अस एज्यूम, तो लेट अस कंसीडर an object moving with initial velocity u meter per second to final velocity v meter per second in time t seconds। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा ये हो जाएगा u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, और v इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं s बाई टी होता है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2s इज इक्वल्स टू u प्लस वी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि चूँकि ये जो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो हम लोग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम का रिलेशन निकाल देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
मोशन। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है 2s इज इक्वल्स टू पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इससे हम लोग t इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। इसको यूज कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन 2 को जब 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए को LHS के साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2as और यहाँ हो जाएगा u प्लस वी इंटू वी माइनस यू। नाउ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोगों का आ गया दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। So these are all three the equations of motions, not the laws of motions. ये सभी जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसे हम लोग लॉ ऑफ मोशन नहीं कहते हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशंस है। तो पहला इक्वेशन जो ऑफ मोशन जो आया वो बताता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये वेलोसिटी टाइम और के रिलेशन को बताता है। दूसरा है पोजीशन टाइम रिलेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा आया यह है पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन, क्योंकि ये पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को बताता है। तो ये जो इक्वेशन आता है वो है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखना न भूलें हमारे चैनल को